हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो है साइंस के यहाँ पर हम लाए हुए हैं प्रकाश के परावर्तन, जो कि एक वीवीआई टॉपिक है आपका, यानी कि एग्ज़ाम में जो है आता ही आता है इससे प्रश्न। तो इसी का हम समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। यानी कि हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन को काफ़ी ईजिली तरीके से हम आपको आज बताएंगे और इसका जो पिक्चर भी के साथ है आपको जो समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आंसर लिखेंगे अपना। तो आंसर के लिए आपको जो भी अपना परिभाषा भी अगर याद है प्रकाश का परावर्तन का, तो उसे लिख दीजिएगा। नहीं तो ये परिभाषा हम बता रहे हैं आपको, जो कि काफ़ी ईजिली है, हमारा परिभाषा है, हमने जो है अपने लिए यूज किया था इसे, जो कि है जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है। यानी कि ये जो एकदम पिक्चर के आधार पर है, तो निश्चित नियमानुसार उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि इस पिक्चर के माध्यम से समझिए आप कि जब प्रकाश की किरण, ये हमारा कोई समतल दर्पण का परावर्तक सतह है, ठीक है, इसे हम लोग समतल सतह भी कहेंगे। तो जब प्रकाश की हमारा यह किरण है, एओ है जिसे हम कह सकते हैं, तो जब प्रकाश की किरण जो है हमारा किसी समतल दर्पण के हमारा परावर्तक सतह इस पर पड़ती है, यानी कि किरण जो है यह हमारा जो आपतित किरण है, इसको इस टाइप से समझिए कि किरण जो है किसी दर्पण पर पड़ रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। तो वही हमारा है जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, ये किरण पड़ रही है, तो क्या होता है, निश्चित नियम अनुसार, यानी कि अपने जो है नियम के अनुसार उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। उसी दिशा में, देख रहे हैं, दिशा परिवर्तित नहीं हो रहा है, जिधर से ये आए उधर से ही ये गई, जैसे आ रही है वैसे ही जा रही है, नीचे गई नहीं ना। तो यही तो होता है, प्रकाश परावर्तित हो रही है, जिस दिशा में आई उसी दिशा में गई, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब पूछता है इसका नियम। तो हम बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। ओके, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछ देता है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, आ रही हो उधर से पड़ रही है, तो हमारा हो जाता है आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है, वह किरण जो हमारे दर्पण पर पड़ गई, यहाँ पर तो ये पड़ी ना बिंदुओं पर, यह किरण आके टकरा गई, टकरा के वापस क्या हो गई, यहाँ पर एक किरण है जो कि लौट जाती है, वापस लौट गई ये किरण, तो इसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित हो गई। और हमारा क्या है, यहाँ पर एक है आपतन बिंदु। तो ये जो आपतित किरण है, यह आकर दर्पण पे जहाँ पे टकराती है ना, ये हमने ओ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो अब देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, और ये हमारा अभिलंब है, ओके, जो कि हमने आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच डाला गया हमारा लंब है, जिसे कि हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो हमारा पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। देख सकते हैं आप, तीनों जो है एक ही तल में है, यानी कि एक ही जो है समतल पर स्थित है, तीनों के तीनों। तो हमारा फर्स्ट नियम तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा आपतन कोण है, कोण आई जिसे हम लोग सूचित करते हैं, वह परावर्तन कोण के बराबर है, कोण आर के बराबर है। आपतन कोण आप समझिए किसे कहते हैं, तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। देख सकते हैं यहाँ पर आप कोण आई यहाँ पर हम लिखे हैं और यहाँ पे आर लिखे हैं, बड़ा और लिख देते हैं। ये हमारा आई है, ये हमारा आर है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, ये कोण बन रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं
परावर्तन कोण। तो ये हो गया इसका पूरा प्रकाश के परावर्तन नियम। पिक्चर बनाना काफ़ी सिंपल है, पिक्चर के माध्यम से ही आप समझे है। एक सीधा खींच देना है आपको समतल सतह, कोई भी परावर्तक सतह, और इसका एक सतह हमने देख सकते हैं इस प्रकार से कलर कर दिया है। और एक किरण बना देना है, आपतित किरण की कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है दर्पण पर, और जाते बना देना है ऐसे, जब जस्ट लाइक बीच में एक लम्ब डाल देना है, कंप्लीट हो गया। आपतन कोण लिख देना, परावर्तन कोण जो भी आपको पता है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, नामकरण कर देना है AOB, N, M1, M2। अरे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ साइड में आपको लिख देना है, और अच्छा जो है एग्जामिनर को अच्छा दिखने के लिए कि जहाँ कोणाई हमारा आपतन कोण है, कोण आर परावर्तन कोण है। तो काफ़ी इजीली वे में हमने आपको ये समझाया है बिना आपका जो है टाइम वेस्ट किए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रकाश के परावर्तन का पूरा ये नियम, क्योंकि ये फिक्स है, हो सकता है आपका आ ही जाए बोर्ड में, या तो फर्स्ट सिटिंग में या तो सेकंड सिटिंग में। तो चलिए, आई होप आप लोग का जो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। सभी को भी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑब्जेक्टिव भी कंटिन्यूसली डाला जा रहा है आपको चैनल पर, तो ऑब्जेक्टिव भी देखिए, अपना तैयारी मजबूत करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।